बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर। आज हम देखेंगे तालीम की माशी बुनियादें। कोई भी माशरा जो है वो तरक्की और खुशहाली अपने माशी वसाइल और उनके सही इस्तेमाल की वजह से ही जो है वो कर पाता है। इन्हीं दो चीज़ें हैं कि औक़ात कुछ ममालिक के पास जो है वो कुदरती वसाइल मौजूद होते हैं, तो वो उनको वसाइल से आगाह होकर उनके इस्तेमाल में लाकर जो है वो तरक्की करते हैं। इसी तरह कुछ ममालिक के पास जो है वो वसाइल नहीं होते। अब ये कुदरती वसाइल क्या हैं? जैसे आपकी जो है वो ज़राअत के लिए बेहतर ज़रई ज़मीन हो ताकि आप बेहतर फसलें उगा सकें, कुछ मादनियात हों, तेल है, गैस है, उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुदरती वसाइल हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये भी कोई हर आदमी तो नहीं ज़मीन खोद कर गैस और तेल निकाल लेगा और उसको काबिल इस्तेमाल बना लेगा। तो कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के लिए भी ज़रूरी है कि तालीम हो, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हो, जिसकी वजह से इन वसाइल को जो है वो ढूंढा भी जा सके और उनको इस्तेमाल में भी लाया जा सके। ज़ाहिर है अगर ये काबिल इस्तेमाल ना हो सकें, ये कुदरती वसाइल सामने ना आ सकें, तो कोई भी मुल्क जो है वो फिर तरक्की नहीं कर सकता। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसे कुदरती वसाइल ही नहीं है। जैसे स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है, उनके पास कोई ऐसे कुदरती वसाइल नहीं है, लेकिन आप देखें वो तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तालीम के ज़रिए, साइंस टेक्नोलॉजी, अपने सिस्टम के ज़रिए जो है वो तरक्की की है। स्विस घड़ियाँ आप जानते हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा महंगी हैं। स्विस बैंक्स जो हैं वो दुनिया भर में जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो ऐसे ही अपनी नई नस्ल को जो है वो तालीम और मुख्तलिफ़ स्किल्स में महारत देकर वो ममालिक जो है वो तरक्की की सफ़ में खड़े हैं। यानी दो चीज़ें क्लियर होगी, कुदरती वसाइल मौजूद हैं तो भी उनके लिए तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम और उनको माहिर बनाना ज़रूरी है अफराद को, ताकि जो है वो मुल्क तरक्की कर सके। कुदरती वसाइल नहीं भी हैं तो तालीम का किरदार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और अफराद माशरा की वैसे महारतें दी जाएँ जिससे वो मुल्क तरक्की कर सके। तो इसलिए जो है वो इन सब चीज़ों को कब बेहतर बनाया जा सकता है? जब बेहतर मनसूबाबंदी की जाए तालीम के ज़रिए। यानी अगर किसी मुल्क के पास वसाइल नहीं है तो इस कमी को वो मेहनत और बेहतर मनसूबाबंदी से पूरा करते हैं। और वो मनसूबाबंदी क्या है कि तमाम अफराद को जो है वो ऐसी तालीम और तरबियत दी जाए जिनसे जो है वो बेहतर जो है वो माशी हालत मुल्क की भी और अफराद की भी हो सके। तो तालीम वो वाहिद चीज़ है जिससे तलबा को माशरे की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने में जो है वो अहम मौका मिलता है। इसलिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम और तरबियत के ज़रिए माशी मसाइल का हल पेश किया है, ख़ुद भी तरक्की की है और दूसरों के सामने भी जो है वो चीज़ें रखी हैं ताकि अफराद जो है वो अपने अफराद की बेहतर तालीम और तरबियत के ज़रिए जो है वो माशी इक़्तिसादी तौर पर जो है वो तरक्की कर सकें। अब हम देखेंगे तालीम और माशियात का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। अब तालीमी अफराद का जो है वो अफराद माशरा, तालीमी इदारे जो हैं उनका बुनियादी काम क्या है कि एक अहम मकसद उनका ये है कि माशरे के अफराद को मुख्तलिफ़ पेशों के लिए उससे रेलिवेंट तालीम, यानी उस पेशे से मुतल्लिका जो भी तालीम है वो दे के वो माशरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। यानी अगर वो ऐसी तालीम देते हैं जो माशी लिहाज से फ़र्द के लिए काबिल बेहतर है, ज़रूरी है, तो इसके असरात ना सिर्फ उस फ़र्द की अपनी ज़िंदगी पर पड़ेंगे बल्कि माशरे की समाजी, सियासी और घरेलू ज़िंदगी पर भी पड़ते हैं और मुल्क ओवरऑल जो है वो माशी खुशहाली की राह पे चलता है। तो तालीम के ज़रिए ही अफराद को जो है वो माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के काबिल बनाया जाता है ताकि वो अपनी माशी ज़िम्मेदारियाँ उठा सकें। तो तालीम जो है वो ऐसी खूबियाँ अफराद में पैदा करें जो ज़ाहिर है एक जदीद और तरक्की याफ्ता माशरे के लिए ज़रूरी हों। फिर उसी वजह से मुल्क जो है वो एक माशी और इक़्तिसादी लिहाज से खुशहाल होता है। अब कैसी तालीम है जो माशी हालात को बेहतर बनाती है? ऐसे तालीम जिससे अफराद में तहकीक, तजर्बा, हुनरमंदी, एहसास ज़िम्मेदारी, काम की लगन पैदा हो, तो फिर ये वो तालीम है जिसकी वजह से वो अफराद अपने मुल्क और कौम की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अब मुल्क की तरक्की के लिए फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो मुल्क जो है वो ऐसा कोई तालीम व तरबियत का अहतमाम करे जिसकी वजह से हर शोबा ज़िंदगी के लिए अफरादी क़ुव्वत जो है वो मुहैया हो। तो मुल्क के माशी निज़ाम तालीम में माशी तरक्की के लिए जो है वो चंद खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं
कि कम अज़ कम वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए निज़ाम तालीम में जिसकी वजह से वो अफराद को जो है वो काबिल बना सके। पहली बुनियादी चीज़ तो यही है कि निज़ाम तालीम के ज़रिए बच्चों को ऐसे मौके दिए जाएँ कि जो उनमें मौजूद सलाहियतें हैं वो सामने आ सकें। यानी ये पता चल सके कि कोई फ़र्द जो है वो डॉक्टर बनने के काबिल है, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है उनको मिलने वाले मौके पर कि उनकी वो सलाहियतें सामने कैसी आती हैं, कैसे सामने आ पाती हैं। फिर इसी तरह उनको सही समत में रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात तलबा ये नहीं जानते कि क्या चीज़, कौन से सब्जेक्ट, कौन से जो है वो शोबे उनके लिए बेहतर रहेंगे। तो ऐसे में उनकी ज़हानत को देखते हुए, उनकी जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन में कारकर्दगी को देखते हुए अगर उनकी सही तरबियत हो जाए, रहनुमाई हो जाए, तो वो अपनी सलाहियत और रुझानात के मुताबिक सही पेशों का और मज़ामीन का इंतखाब कर सकें। इसी तरह सनती, तजारती, ज़रई, ये सब चीज़ें जो है वो मुल्क की माशी तरक्की में जो है वो फ़ायदे का बाइस बनती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी तालीम का इंतज़ाम हो, फ़नी और पेशा वराना तालीम के हवाले से जो है वो इक़दामात किए जाएँ। साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इस वक्त कोई भी, जिसके बगैर कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो जितने ज़्यादा जो है वो अफराद को टेक्नोलॉजी की तालीम फ़राहम की जाएगी, उतना ही मुल्क जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। माशरती, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की में भी जो है वो निज़ाम तालीम को जो है वो अहम किरदार अदा करना होगा। और इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे बुनियादी चीज़ बच्चे की इब्तदाई तालीम का बेहतर जो है वो बुनियाद का होना, कि जितनी वो इब्तदाई तालीम बेहतर होगी, ऑथेंटिक होगी, उसी की बुनियाद पे वो आगे जो है वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकेगा। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि बदलते वक्त और तकाज़ों और ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो वक्तन फ़वक्तन निसाब तालीम में ज़रूरी तरामीम की जाएँ। यानी जो नई चीज़ें हैं उनको भी जो है वो निसाब में शामिल किया जाए। फिर तालीमी इदारों में जो है वो जदीद अलूम पर तहकीक के मौक़े, यानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो आला तालीम के इदारे होते हैं, ये बेसिकली इसीलिए हैं कि उसमें मज़ीद जो है वो नज़रियात पर, चीज़ों पर जो है वो रिसर्च की जा सके ताकि कुछ नया सामने आ सके। तो जिन ममालिक में आप देख लें कि रिसर्च के मौके ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल तालीम ज़्यादा है, वो तरक्की की दौड़ में भी आगे हैं। तो ओवरऑल ऐसा तालीमी निज़ाम जो है वो बनाने की ज़रूरत है जो माशी तरक्की के साथ साथ समाजी और माशरती तरक्की को भी जो है वो मद्देनज़र रखे। यानी हर पहलू का जो इसमें ख़्याल रखा जाए, और ख़ास तौर पे साइंस और टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जिसके बगैर माशरे तरक्की नहीं करते। तो अब जो है वो अफराद को एक जर्नल किस्म की कि किसी भी चीज़ में मास्टर्स कर जाएँ, उस तालीम की बजाय सनती, तजारती, फ़नी और साइंसी टेक्नोलॉजी की तालीम की तरफ जो है वो तालीम देने की, उसके लिए एहतमाम करने की माशरे को ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इन शोबों में जो है वो माहिर अफराद सामने आएंगे तो फिर इन इदारों को जो है वो बेहतर तौर पर तरक्की दे सकेंगे। तो ये था फ़र्स्ट ईयर हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह जो है वो हम अगला टॉपिक जो है वो देखेंगे, और इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन लिखकर जो है वो पूछ सकते हैं।